हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, चकाचक। तो क्या चल रहा है जिंदगी में? पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही? पढ़ाई चल रही तो बढ़िया बात है, नहीं चल रही तो भाई करो पढ़ाई, अभी यही समय है। अगर इस टाइम पढ़ लिया तो जिंगा लाला, नहीं तो उसके बाद फिर कुछ नहीं होने वाला। देखो, आज जो टॉपिक है, आज जो वीडियो है, वो किसी पर्टिकुलर यूनिट, पर्टिकुलर चैप्टर से नहीं है। ये तुम्हारा एक ऐसा सेशन है जिसमें मैं तुम्हारी एक, जैसे मैंने पिछले महीने बताया था नवंबर में कि 3 महीने की एक स्ट्रैटेजी बताई थी, जिसको मेरे ख्याल से तुम लोग फॉलो कर रहे होगे। अगर उसको अभी तक फॉलो नहीं कर पाए हो, उसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हो, कि भाई सोचते रहोगे कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे, और वो कल कभी आया नहीं होगा, तो भाई आज उठाओ पेन, आज उठाओ और इसको लिखो जो मैं बताने जा रहा हूं, और फिर पढ़ना आज से ही चालू कर दो। ठीक, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारी 2 मंथ की है, और अब 2 मंथ ही बचे। अगर तुमने अभी भी पढ़ना चालू नहीं किया है तो पढ़ना चालू कर दो। ठीक, क्योंकि हम तुमसे बोल रहे हैं बार बार, और तुम्हारे घर वाले तुमसे बोल रहे होंगे बार बार, पर पढ़ना चालू करना जरूरी है। इसीलिए देखो, दिसंबर और जनवरी, यही 2 मंथ मैं अगर उसको पूरा अप्रोक्सीमेशन मान के चलूं तो यही 2 मंथ हैं, क्योंकि उसके बाद 15 दिन जो आगे के होंगे उसको रिवीजन के लिए रखो, और दिसंबर तो बस स्टार्ट ही हो गया है। ठीक, तो दिसंबर में अगर तुम 4 वीक मानो, ठीक, तो अगर 4 वीक में जो तुम्हारे फर्स्ट 2 वीक्स हैं, फर्स्ट 2 वीक्स में कवर करो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, क्यों? क्योंकि ये दोनों यूनिट ऐसी हैं, स्कोरिंग है और इजी है एक तरह से। ठीक है, अगर इसमें बेसिक तुम्हें मालूम है तो ये इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लस ऑप्टिक्स का तो पूरा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा है, तो तुम वहां से पूरा कंटेंट देख सकते हो, और वो मोर देन इनफ है तुम्हारे लिए। ठीक है, उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, डेरिवेशंस मिल जाएंगी, डायग्राम्स मिल जाएंगे, डेफिनेशन मिल जाएगी, क्या कुछ नहीं मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो अप्रोक्स 6 आवर का वेव ऑप्टिक्स का कंटेंट है, 7 आवर का रे ऑप्टिक्स का कंटेंट, तो आराम से इसको कवर कर सकते हो 2 हफ्ते में। ठीक, 2 हफ्ते में तुम इस कंटेंट को भी कवर कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और रही बात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत छोटी यूनिट है। ठीक, गिनती के 2 चैप्टर हैं इसमें, उसमें भी सिर्फ डेफिनेशंस हैं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये तुम्हारी आराम से 2-3 दिन में कवर हो सकती है। तो 1.5 हफ्ता ऑप्टिक्स को कवर करने में लगाओ, लाइक 1.5 वीक्स, 1.5 वीक्स लगाओ ऑप्टिक्स को कवर करने में, एंड बाकी बचे हुए 3-4 दिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खत्म कर लो। बहुत इजीली हो जाएगा। पर एक चीज यहां पे बस मायने रखती है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं, ठीक, अगर आप घूम रहे हैं फिर रहे हैं और सोच रहे हैं मेरी पढ़ाई हो जाएगी, तो भाई ऐसा तो जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आता है बाकी के 2 वीक्स। 3rd वीक में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी यूनिट है जिसको एक पूरा हफ्ता देना जरूरी है, और पूरी इज्जत से देना जरूरी है, क्योंकि यूनिट इजी है। ठीक, यूनिट की डिफिकल्टी लेवल इतनी मुश्किल नहीं, यूनिट इजी है, पर यह है कि इसमें प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, बहुत सारी डेरिवेशन है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे क्वेश्चन बनता है, सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेटर होगा। और भाई ये पहली यूनिट होती है, और इसको तो हजारों बार प्रैक्टिस करी जा चुकी होती है, क्योंकि पहली यूनिट है। स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है, कोचिंग में भी यही पढ़ाया जाता है, तो पहली यूनिट बहुत बार पढ़ाई जाती है, तो कहीं ना कहीं इसका तुम्हें बहुत बेसिक तो मालूम होगा। ठीक, और अगर बेसिक मालूम है तो इसको बहुत तुम्हें कवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ बेसिक्स आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, जो बेसिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये सब आपने पढ़ा है। अब उससे थोड़ा सा और एडवांस्ड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, किर्चॉफ लॉ, इनकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1 हफ्ता मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है ये टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज, किर्चॉफ लॉ, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए 1 हफ्ता मोर देन इनफ है। ठीक, 1 हफ्ते में ये दोनों यूनिट कवर हो सकती हैं। बस वही बात है कि अगर आप अपना टाइम डेडिकेटिव तरीके से दे रहे हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन के मंथ की बात करते हैं, जनवरी के मंथ की। जनवरी के मंथ में कैसे आप पढ़ सकते हो, कैसे तैयारी कर सकते हो? देखो, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, अब तुम कहोगे भाई ये 3 यूनिट 2 हफ्ते में तो बड़ी नाइंसाफी, ऐसा हो नहीं पाएगा। बहुत आराम से हो सकता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 1 हफ्ते में ही डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई खत्म की जा सकती है, पर वो मैं खत्म कर सकता हूं
तो क्योंकि मैंने इतनी बार उसको पढ़ाया है तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी कंपैरेटिवली इजी होगी। तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए टॉपिक्स नए होंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट नए होंगे, थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है, तो इसको आराम से तुम 1.5 वीक्स में, इवन 2 वीक्स में डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई को खत्म कर सकते हो। 2 वीक में बहुत आराम से खत्म हो सकती है, ठीक, क्योंकि डुअल नेचर में भी बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं, तो इतना टाइम नहीं लगने वाला। सेम बात एटम्स एंड न्यूक्लियाई में भी कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स बचे हैं, और इसमें मोस्टली डेफिनेशंस और न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक। और न्यूमेरिकल्स एक सिंपल 2-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं 2-4 फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल्स कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ बेसिक डेफिनेशंस वगैरह हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, पेयर प्रोडक्शन, एनाइलेशन, ये सब टॉपिक्स हैं, ये सब डेफिनेशंस हैं। तो ये सब अगर प्रिपेयर कर लोगे तो ये दोनों यूनिट बहुत आराम से हो जाएंगी। प्लस इन दोनों यूनिट का कंटेंट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आपको वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उतना ही बताऊंगा वहां पे। ये दोनों यूनिट ऐसी हैं कि आप इसमें जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे वो चीज आपके लिए बोर्ड्स के पर्पस से कहूंगा कि बोर्ड्स के पर्पस से उतनी फ्रूटफुल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि बहुत डेप्थ में बोर्ड में नहीं पूछा जाता। बोर्ड में पूछा जाता है आपसे जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, और स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करके पूछा जाता है। अगर आप बहुत डेप्थ में जाओगे, देखो क्यूरियोसिटी के लिए डेप्थ में जाना सही है, पर अभी वो टाइम बचा नहीं है मेरे दोस्त कि तुम क्यूरियोसिटी अपनी एक्सप्लोर कर पाओ, ठीक है। वो कहावत सुनी होगी, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, ठीक है। तो इसमें अपनी क्यूरियोसिटी में मत जाना। अभी के लिए बोर्ड्स के पर्पस के हिसाब से पढ़ना और सिलेक्टिव चीजें पढ़ना, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क पे फोकस कम करना। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, पर ये टाइम ऐसा है कि स्मार्ट वर्क ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं और बहुत ज्यादा ऊपर से भी नहीं, ठीक है। उतना पढ़ना जितना जरूरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसके हैं इंपॉर्टेंट, कुछ ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट है। मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो बनाई है, वो वीडियो जाके देख लो। उस वीडियो में मैंने बताया है कि इन दोनों यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो भी कर लोगे ना अच्छे से, तो भी तुम्हारी ये काफी हद तक प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। ठीक, काफी चीजें रिसर्च करके खोज के तभी बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ट्राई करना, देख लेना, ठीक। 3rd वीक और 4th वीक, 3rd वीक में मैग्नेटिज्म और 4th वीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैग्नेटिज्म भी एक ऐसी यूनिट है जिससे आपका 7 to 8 मार्क्स का पूछा जाता है, और इसमें काफी टॉपिक्स हैं। तो 3rd वीक में आप इसको कवर करो, और 4th वीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब ये तो एक और जो बात मैं कह रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये एक यूनिट और एक चैप्टर है बेसिकली। ये एक यूनिट ऐसी है जो सिर्फ एक सिंगल चैप्टर कंटेन करती है, और वो भी 2 पेज का चैप्टर है। इसमें बस आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, जो भी आपकी रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, सबकी रेंज दी है, सबकी फ्रीक्वेंसी की रेंज दी है, वेवलेंथ की रेंज दी है। तो वो एक पेज है, पूरा एक चार्ट बना है, वो पूरा चार्ट बस आप कर लो तो उसका आपका हो जाएगा। तो ये हार्डली 2 दिन लेता है, ठीक है। हार्डली 2 दिन लगते हैं ये पूरा चार्ट याद करने में, समझने में, वो ट्रेंड देखने में कि कौन सा वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, रेड की ज्यादा है, वॉयलेट की कम है। तो ये चीजें प्रिपेयर करने में, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, इनके सोर्सेस, कहां से बन रही है, कहां से आ रही, तो ये सब प्रिपेयर करने में 2 दिन से ज्यादा नहीं लगता है, ठीक। अब कुछ चीजें हो गई ये, अब इसके बाद एक्स्ट्रा क्या करें, ठीक। कुछ चीजें हो गई ये, इनके टॉपिक्स तो पढ़ने ही है, डेफिनेशन तो पढ़नी है, न्यूमेरिकल्स तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ क्या पढ़ने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर पढ़ना। आपकी बुक्स में भी दिए रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और 10 ईयर्स की बुक भी आती है, बहुत लोग के पास होगी 10 ईयर, जिसमें हर सब्जेक्ट के 10 ईयर्स के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं। तो उसको ले लो, या किसी और जो भी बुक तुम फॉलो करते हो, कोई बुक ऐसा कोई, देखो बुक एज इन कोई वो नहीं है, बुक कोई भी लो, क्योंकि भाई हर बुक में, अगर मान लो 2019 का फिजिक्स का पेपर है, ठीक, तो 2019 के फिजिक्स के पेपर में जो क्वेश्चन आए होंगे वो 2 बुक अलग अलग ले लो दोनों में, लेकिन क्वेश्चन तो सेम रहेंगे ना, आंसर तो सेम रहेगा ना। तो भाई बुक कोई भी ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बदलने वाले, ठीक है। मेरा मोटिव ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, अगर जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका फायदा होगा बोर्ड्स में, ठीक है। और ये
ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, ठीक, कोई हवा में नहीं बातें कर रहा हूं। ये अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन आपके प्री बोर्ड्स के पर्पस के हिसाब से। आप बहुत लोग का ये रहता है कि भाई प्री बोर्ड्स हैं, ठीक है, प्री बोर्ड्स में क्या पढ़ें, प्री बोर्ड्स में मैंने अभी पूरा मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो पूरा सिलेबस कवर करें कि क्या पढ़ें। तो प्री बोर्ड्स के लिए एक ही एडवाइस है और बेस्ट एडवाइस है, इतने सालों से चलती आ रही है, सब यही फॉलो करते हैं और ये फॉलो करनी भी चाहिए। क्या? दो चीजें हैं। पहले जो टॉपिक्स आपके पढ़े हुए हैं उनको स्ट्रांग रखो, ठीक है, जो टॉपिक स्ट्रांग है उनको स्ट्रांग रखो, अल्ट्रा स्ट्रांग कर दो, ठीक। और दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें जरूर करो, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। स्पेसिमेन पेपर से क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी कभी प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएंगे। वैल्यू अदली बदली हो सकती है, पर हो सकता है क्वेश्चन का टाइप सेम हो, पैटर्न सेम हो, क्योंकि भाई प्री बोर्ड का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देके करेंगे, स्पेसिमेन क्वेश्चंस देके करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको तो अच्छे से कर ही लो, बाकी जो टॉपिक्स आपको लगता है थोड़े वीक हैं आपके, आपको थोड़े से कम समझ में आते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो। उन टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लोर भले ना करो, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लो। ये प्री बोर्ड्स के लिए एडवाइस है और ये काम आएगी आपको अगर आप इसको सही से फॉलो करोगे, ठीक। अब ये तो हो गया कि भाई 2 मंथ प्लान, 2 मंथ में कैसे करना है, ठीक। अब एक चीज आती है कि भाई चलो एक हफ्ता मेरे को ये देना है इस चैप्टर को, पर कैसे, एक हफ्ते में भी कैसे डिवाइड करूं, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। एक हफ्ते में, पर डे में, तो एक पर डे शेड्यूल है, ठीक है, कैसे आप कर सकते हो, ये एक टेंटेटिव कह सकते हो। अगर आपको ये फॉलो होता है तो कर लो, वेल एंड गुड, नहीं होता है तो भाई ये मेरे लिए बेटर था और ये मैंने भी फॉलो किया है, मैंने बाकियों को भी फॉलो करवाया है, उनको ये रिजल्ट मिला था। तो देख लो एक बार फॉलो करके तुमसे हो रहा है कि नहीं, ठीक। देखो सबके पास 24 घंटे होते हैं भाई, जो तुम्हारी क्लास में फर्स्ट आ रहा है उसके पास भी है, जो बैक बेंचर बैठा हुआ है या जो नहीं ला पा रहा नंबर उसके पास भी है, ठीक। अब वही है कि कौन अपना टाइम कितना यूज कर रहा है, कितना वेस्ट कर रहा है। तुम 7 घंटा सो, ठीक है, स्कूल 5 घंटे का है, ज्यादा से ज्यादा मान लो 6 घंटे का होता है, ठीक, आना जाना सब मिला लो। डेली रूटीन, ब्रश वश करना, खाना पीना, तुम्हारा 3 घंटा लगा, ठीक। स्टडी के लिए 6 घंटे अलग से निकाल लो, ठीक। अभी भी तुम्हारे पास 3 घंटे बच रहे हैं, ठीक। अगर तुमने पूरे 24 घंटे में से 6 घंटा पढ़ाई के लिए निकाला है, बाकी घंटा तुम्हारा अलग अलग कामों में लगा है, तब भी तुम्हारे पास 3 घंटे अभी बच रहे हैं, ठीक। तो ये तो एक्सक्यूज देना बंद कर दो कि भाई मेरे पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचता, ठीक। तो पढ़ाई के लिए टाइम सबके पास होता है, बस वो टाइम कैसे यूज करना है, कैसे निकालना है, ये आना चाहिए, ठीक। तो तुम 6 घंटा पढ़ना चाहो 6 घंटा पढ़ सकते हो। मैं कहूंगा अगर तुम्हारी इतनी हैबिट नहीं है पढ़ने की तो शुरू करो 4 घंटे से, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर ऐसे करके टाइम बढ़ाओ। क्योंकि एक बार में तुम सोचो कि मैं एक बार में 7 घंटा पढ़ लूंगा तो नहीं हो पाएगा। कहो एक दिन पढ़ लो, फिर अगले दिन नहीं पढ़ पाओगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो थोड़ा कम टाइम स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे टाइम लिमिट बढ़ाते जाओ। ये जो तुम्हारा रिमेनिंग 3 घंटे है इसमें तुम बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक। तुम एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो स्टडी को, ठीक। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें तुम जो तुम्हारा हॉबी है तुम उसको फॉलो कर सकते हो। कोई स्पोर्ट्स खेलते हो स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। चिल रह के पढ़ना है, प्रेशर लेके पढ़ोगे तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा चिल रह के पढ़ना है, पर हाँ इस चीज को भी दिमाग में रखना है कि भाई एग्जाम्स हैं, जरूरी चीज है। आगे देखो कि 6 घंटे भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। ये एक कह सकते हो इसको, अगर तुम्हारा देखो मैथ्स को 2 घंटा दे सकते हो आराम से, फिजिक्स को 1.5 घंटा, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा, और जो तुम्हारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, उसको 1 घंटा। अगर ये 6 घंटे में डिवाइड करूं तो इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। थोड़ा बहुत कम ज्यादा करना है तुम्हारे ऊपर है कि तुम केमिस्ट्री को कम देना चाहते हो, फिजिक्स को ज्यादा देना चाहते हो, या फिजिक्स को थोड़ा कम देना चाहते हो, केमिस्ट्री को ज्यादा देना चाहते हो। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। वो तुम्हारा अपना सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए कि भाई मेरा क्या चीज स्ट्रांग है, मेरी क्या चीज वीक है, ठीक है। पर ये एक कह सकते हो ये एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको आप फॉलो करोगे तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपके 6 घंटे हैं, ठीक। अभी 3 घंटे बचे हुए हैं, ये भी याद रखना, ठीक। अभी 3 घंटों में आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, और बाकी चीजें भी कर सकते हो। कोई खेलना वेलना जाना वहां भी जा सकते हो। इसको या तो करो 2 हाफ में डिवाइड,
जो 6 घंटे हैं, एक साथ 6 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, ना मैं पढ़ सकता हूं ना तुम पढ़ सकते हो। इसको करो डिवाइड कि पहले 3.5 घंटा कुछ और पढ़ लिया, 2.5 घंटा कुछ और पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो, फर्स्ट हाफ मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ ली 3.5 आवर, फिर सेकेंड हाफ में फिजिक्स एंड अदर सब्जेक्ट पढ़ लिए 2.5 घंटे में, मैं 6 घंटे कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच में 2-3 ब्रेक भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, 2.5 घंटा भी कोई लगातार बैठ के नहीं पढ़ पाता, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत पानी वानी पियोगे ना, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं करना चाह रहे हम, ठीक। तो उसके बाद बचा हुआ टाइम अपना खेलने कूदने में लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हाँ सारा दिन मत खेल ले रहना, ठीक। फिर तुम लोग कहो घर जाके कि सर तो बोल लेते खेल लेना, ठीक, फिर मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी, ऐसा नहीं करना। याद रखना ये 3 घंटे बचे हुए हैं, इन 3 घंटों में ये काम करना, ठीक है। तो बस ठीक। बाकी अगर फिजिक्स में पूछा जाए तो पर्टिकुलरली मान लो अगर तुम्हारे पास 1.5 घंटा है तो थ्योरी को 30 मिनट दो, न्यूमेरिकल को 45 मिनट दो, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा एकदम डेप्थ में नहीं है, सिलेक्टिव थ्योरी है और थ्योरी मैंने बताई हुई है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल से आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती है, ठीक। अब ये मानो या ना मानो, बहुत लोग को डाउट होता है कि मेरी थ्योरी नहीं स्ट्रांग है, मेरा फॉर्मूला नहीं याद है, डेरिवेशन नहीं याद है, क्यों नहीं याद है? क्योंकि न्यूमेरिकल भी नहीं लगाए, ठीक। तो ये बहुत डाउट होता है, तो इस चीज को फॉलो कर सकते हो, ठीक। हाँ जी भाई, आखिरी के 3 घंटे में तुम जो करना चाहो कर लो, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, ठीक है। हाँ जी, तो यहीं तक थी कहानी, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, एक आइडिया लग गया होगा, एक प्लान तुम्हारे आगे बन गया होगा। पर प्लान बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्लान तो सबका बनता है पर हर कोई पहुंच नहीं पाता, ठीक। तो बस आज पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, ये नोट कर लो अपने पास, अपने स्टडी टेबल या कहीं जहां पे भी बैठते हो वहां चिपका दो और बस चालू हो जाओ, ठीक है। और रही बात एक सेल्फ डिसिप्लिन की, भाई सब में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता, सब 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के रोज नहीं पढ़ पाते, कंसिस्टेंसी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, रुको, थोड़ा समझो, थोड़ी आदत बनाओ। हम तो तुम्हारे लिए आ ही रहे हैं, हम लोग कुछ ला ही रहे हैं, ठीक। ऑन दैट नोट चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू।